दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पीजीटी हिंदी विषय के लिए। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा गठित विद्यालय में अध्यापक बनने की सोच रहे हैं पीजीटी हिंदी विषय के, तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर। कमेंट करें और बताएं कि ये सिलेबस आपको कैसा लगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने उन विद्यार्थियों के पास या उन मित्रों के पास जो शामिल होना चाहते हैं या शामिल होने की सोच रहे हैं एनवीएस द्वारा आयोजित पीजीटी हिंदी विषय के एग्जाम में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एनवीएस पीजीटी हिंदी सिलेबस 2024। तो दोस्तों एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये जो आपका पीजीटी हिंदी विषय के लिए सिलेबस है ये बिल्कुल नवीनतम सिलेबस है, 2024 का बिल्कुल न्यूनतम सिलेबस है और बिल्कुल एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा वेरीफाइड आपका स्वीकृत सिलेबस है दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। विषय हिंदी खंड का इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है दोस्तों उसका आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो आदिकाल से रीतिकाल तक का पूरा आपको अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ, साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, आदिकाल में चंदवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति कवियों को शामिल किया गया है। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति काव्यधारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी और कुतुबुन जैसे प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त कवियों को शामिल किया गया है आपके सिलेबस में, और इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं उनका आपको अध्ययन करना होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे के सिलेबस की ओर। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा, औष्ण भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई अष्टछाप के कवि। रीतिकाल में दोस्तों रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों काव्य धाराओं को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, और इनसे संबंधित जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों आपके देव, घनानंद, बिहारीलाल, मतिराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर जैसे प्रसिद्ध कवियों को आपके सिलेबस में स्थान दिया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ यदि आधुनिक काल की ओर बढ़े हम दोस्तों तो आधुनिक काल से दोस्तों आपकी युगीन परिस्थितियां पूछी जाएंगी, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं और भाषा शैली प्रमुख टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं दोस्तों। भारतेंदु युग की अगर बात करें दोस्तों तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज जैसे प्रमुख कवियों को आपके सिलेबस में स्थान दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। द्विवेदी युग में दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त को शामिल किया गया है। छायावादी युग की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी प्रमुख रचनाओं को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। प्रगतिवाद की बात करें, प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन जैसे कवियों को शामिल किया गया है। प्रयोगवाद में दोस्तों प्रयोगवाद से आपके जो है मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे
नई कविता से दोस्तों आपके भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह आदि प्रमुख कवियों को आपके सिलेबस में दोस्तों इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। तो इनसे संबंधित रचनाओं को और इनके द्वारा कहे गए कथ्यों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों सिलेबस के आगे की ओर। तो आगे का जो सिलेबस है दोस्तों उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको क्या क्या आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं उससे संबंधित। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। तो दोस्तों गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन आपको करना होगा। तो गद्य साहित्य के विस्तृत अध्ययन के अंदर कौन कौन से वे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने होंगे दोस्तों। तो वो हैं दोस्तों गद्य एवं गद्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। निबंध, काव्य, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय दिया गया है दोस्तों आपके सिलेबस में और विस्तृत अध्ययन करना है यदि आपको इस परीक्षा को क्रैक करना है, सफलतापूर्वक पास करना है तो, और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं इस परीक्षा में और एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में हिंदी विषय के अध्यापक बनने की सोच रहे हैं या फिर आपने इसके लिए आवेदन कर रखा है तो हिंदी साहित्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हिंदी साहित्य में दोस्तों आपका काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो 3 प्रश्न आपके कहाँ से होंगे? काव्य साहित्य से दोस्तों। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं को आपको तैयार करना होगा। काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्याएं आपसे पूछी जाएंगी, भाव के सौंदर्य पूछे जाएंगे, शिल्प सौंदर्य पूछे जाएंगे, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, एक और 2 आपसे पूछे जाएंगे विषय परक प्रश्न। इसके अलावा आपसे सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाएंगी, भाव सौंदर्य पूछा जाएगा और विषय परक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से वे टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है? तो दोस्तों शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारीलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे इत्यादि कवियों को शिल्प सौंदर्य विषय के अंतर्गत आपके जो प्रश्न बनेंगे इन टॉपिक से आपको मिलेंगे। ये जो कवियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इसमें भी दोस्तों क्या आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों, वो है आपका MA। जो आपका MA वाला सेक्शन है दोस्तों, MA तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। तो ये जो मैंने आपको बताएं दोस्तों कवि, इनसे संबंधित जो आपकी प्रमुख कविताएं हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जो प्रमुख कविताएं और प्रसिद्ध कविताएं केवल उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इन्हीं के बारे में सिलेबस आपको कह रहा है। निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा शैली पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे दोस्तों। सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाएंगी, आशय स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाएगा, आधारित 2 विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। भाषा शैली पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म सहानी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया जैसे कवियों को आपके सिलेबस में स्थान दिया गया है। दोस्तों सभी को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा यदि आप इस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो। कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व औतित्व पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, जिसके 5 भाग होंगे, जिसके 5 भाग मिलेंगे दोस्तों आपको देखने के लिए। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे दोस्तों। तो ये जो आपको 5 भाग मिलेंगे ये क्या होंगे, लेखकों के जीवन परिचय पर, साहित्यिक रचनाओं पर, भाषा शैली पर ही आधारित होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो इन्हीं टॉपिक को, इन्हीं पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। जीवन परिचय, साहित्यिक रचना और भाषा शैली। खंड खा व्याकरण एवं रचना। तो व्याकरण के सेक्शन से किन किन टॉपिक को आपके सिलेबस में स्थान दिया गया दोस्तों, चर्चा करने वाला हूं। पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आगे का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे मैं इस पेपर से संबंधित पैटर्न की भी चर्चा करने वाला हूं, तो पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो शामिल होना चाहते हैं टीजीटी हिंदी विषय की परीक्षा में, एनवीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में। व्याकरण के सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो व्याकरण के सेक्शन से आपके खंड खा के अंतर्गत भाग का और भाग खा के अंतर्गत कौन कौन से आपके टॉपिक निर्धारित हैं एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। तो शब्द विचार एवं शब्द भंडार में शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत का तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। पद परिचय, पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, पदबंध के भेद, पदबंध के प्रयोग, पद परिचय। ये सारे के सारे टॉपिक दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। सबके प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वाक्य विचार, वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, वाक्य का अर्थ, वाक्य की रचना की दृष्टि से प्रकार, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, संधि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही संधि से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अपठित बोध, अपठित बोध के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है जरा देख लीजिए। काव्यांश पर आधारित प्रश्न, काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाव सौंदर्य पूछा जाएगा, शिल्प सौंदर्य पूछा जाएगा, गद्यांश पूछे जाएंगे दोस्तों, साहित्यिक और वर्णनात्मक। समसामयिक विषय पूछे जाएंगे आपसे, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। काव्य शास्त्रीय अध्ययन, काव्य शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं आप देख लीजिए। वो हैं आपके साहित्य का अर्थ, साहित्य का स्वरूप और साहित्य का उद्देश्य। साहित्य की विविध विधाएं, साहित्य से संबंधित जितनी भी विधाएं हैं सबको तैयार करना चाहिए आपको। रस मीमांसा पूछी जाएगी, सभी रसों का ज्ञान होना चाहिए आपको। काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा पूछी जाएगी आपसे। शब्द शक्ति पूछी जाएगी दोस्तों।
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। काव्य गुण के अंतर्गत प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। काव्य दोष के अंतर्गत विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। छंद ज्ञान के अंतर्गत वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अलंकार, अलंकार में आपसे दोस्तों प्रश्न बनेंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं नए अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के साथ साथ नए अलंकार से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं दोस्तों, यदि परीक्षा में सफल होना है तो। खंडगा, खंडगा से किन किन टॉपिक को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है दोस्तों, बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। खंडगा लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय हैं दोस्तों आपके। प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेखन, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन एवं विज्ञापन लेखन, ये टॉपिक हैं दोस्तों आपके पत्रकारिता से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, पत्रकारिता से संबंधित और कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन। तो उद्घोषणा पूछी जाएगी, स्वागत भाषण भी पूछा जाएगा आपसे, और संगोष्ठी का संचालन कैसे किया जाता है ये भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी परीक्षा में देखने के लिए। इसके अलावा व्यावहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये एक विषय परक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, व्यावहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व विशेषताएं, प्रकार प्रतिवेदन लेखन, कार्य सूची एवं कार्य छत्ता स्वरूप निर्माण आदि। सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारा है आपके सिलेबस में दोस्तों, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। सृजनात्मक लेखन, मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न। कविता, कहानी, लघुकथा, डायरी लेखन आदि के रूप में दिए गए विषय पर कविता, लघुकथा संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण पूछा जाएगा। अनुभवों के आधार पर लेखन, विभिन्न दक्षताओं के विषय हेतु एक विषय परक प्रश्न, यहाँ से भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, ये देखिए एक प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से। इसके अलावा वार्तालाप, वार्तालाप की दक्षता के विषय विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता का लेखन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने एनवीएस पीजीटी हिंदी या अन्य किसी विषय आप के लिए भी आपने अगर फॉर्म भी भरा है दोस्तों, तो उससे संबंधित क्या क्या आपका परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। एनवीएस पीजीटी सिलेबस 2024 ओवरव्यू, नवीनतम आपका ये सिलेबस है। बोर्ड कौन सा होता है दोस्तों जिस परीक्षा को आयोजित करवाता है, वो होता है नवोदय विद्यालय समिति। एग्जाम करने में आपका एनवीएस पीजीटी एग्जाम 2024। कैटेगरी क्या होगी आपकी, सिलेबस मैंने आपको बताया सिलेबस, और बता रहा हूँ आपको पैटर्न के बारे में। मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम का मोड क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। एग्जाम का ड्यूरेशन, एग्जाम का जो समय अवधि होगी वो होगी आपकी 3 घंटे की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो समय अवधि होगी वो होगी आपकी 3 घंटे की, 3 हार्स, यानी कि 180 मिनट।
180 मिनट का आपसे पेपर पूछा जाएगा दोस्तों। और इस 180 मिनट में आपसे प्रश्न कितने पूछे जाएंगे दोस्तों? आपसे पूछे जाएंगे कुल मिलाकर के 150 प्रश्न। क्योंकि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय का सिलेबस बताया है दोस्तों अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और 150 में से दोस्तों कुल मिलाकर के आपसे 80 प्रश्न दोस्तों, जी हाँ 80 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हिंदी से। तो हिंदी का जो सिलेबस जो मैंने आज आपको बताया दोस्तों, इससे संबंधित आपके 80 प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। यदि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका डिस्कशन मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से किया है, तैयारी करते हैं पूरे फोकस के साथ, तो दोस्तों आप इन 80 में से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी के 80 प्रश्नों में से आप जो है 75 प्लस प्रश्नों को बिल्कुल सही हल कर लेंगे। सही हल कर लेते हैं दोस्तों। और एक अच्छा स्कोर होता है दोस्तों 80 प्रश्नों में से यदि आप 75 प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं तो। मार्किंग स्कीम क्या होगी दोस्तों आपकी? तो दोस्तों जो आपकी मार्किंग स्कीम होगी वो होगी 1 मार्क, यानी कि एक प्रश्न के लिए एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति ने 1 अंक प्रदान करने का निर्धारण किया है। तो कुल मिलाकर के आपके जो प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में वो बनेंगे 150 प्रश्न। तो पूर्णांक क्या होगा दोस्तों आपका? 150 अंक। तो आपकी कुल जो परीक्षा होगी 150 की होगी और हिंदी के आपके होंगे 80 प्रश्न, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग पे चर्चा करूंगा दोस्तों। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है दोस्तों 1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है दोस्तों, तो आपको दंड के रूप में 1/4 या फिर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों आपका? सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका दोस्तों रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। जब आप रिटन टेस्ट में अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं तो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति आपको आमंत्रित करती है इंटरव्यू में शामिल होने के लिए दोस्तों। उसे आप क्लियर कर लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है और आप एक हिंदी विषय के पीजीटी के अंतर्गत अध्यापक बन जाते हैं दोस्तों। तो आप केवल अपने रिटन टेस्ट पर ध्यान दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, उसमें आप शामिल होइए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बस आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनली दोस्तों। यदि इन प्रश्नों के साथ साथ आपके और भी कोई प्रश्न हैं एनवीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी हिंदी विषय की परीक्षा के संबंध में दोस्तों, तो आयोग ने आपको, यानी कि एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति ने दोस्तों एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर रखी है दोस्तों। ये देखिए, उस वेबसाइट का मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो है दोस्तों www.navodayvidyalay.gov.in। आप इस वेबसाइट का नियमित अध्ययन करके या फिर आप इस पर जा करके अपने जो आपके बची हुई क्वेरी या प्रश्न हैं उनको भी आप दूर कर सकते हैं, अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी इस पीजीटी हिंदी की परीक्षा से संबंधित जितनी भी आपके जो प्रश्न होते हैं आपके दिमाग में, जिनको जो शंका होती है प्रश्नों से संबंधित, वो मैंने सारी की सारी दूर कर दी है। फिर भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह जाता है तो इस वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाकर उस शंका का निवारण कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका सिलेबस होता है पीजीटी हिंदी विषय का नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निर्धारित जो आपका सिलेबस है उसके बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, परीक्षा का पैटर्न मैंने अच्छे से समझा दिया गया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
कमेंट करें इस वीडियो के बारे में और बताएं सिलेबस में आपको क्या अच्छा लगा, पैटर्न आपके हिसाब से कैसा है और कैसा होना चाहिए था, ये भी कमेंट करें दोस्तों। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन दोस्तों के पास जिन दोस्तों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बनाया। जी हाँ दोस्तों, वे छात्र या वे मित्र आपके जो पीजीटी हिंदी विषय से अध्यापक बनना चाहते हैं एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा गठित किसी विद्यालय में, तो दोस्तों उनके पास इस वीडियो को सेंड करना या शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।